Students, today we are going to study section 1 of unit 7, the trouble with jinns. जिन के साथ जो परेशानी है, ठीक है, या उसकी समस्या, ठीक है। आप लोगों ने जिन के बारे में सुना होगा, ठीक है, टीवी में देखा भी होगा। जिन बहुत लोगों की हेल्प भी करता है, ठीक है। एंड घोस्ट के बारे में भी सुना होगा आपने। तो ये जो स्टोरी है वो जिन के बारे में, जिन की स्टोरी है, ठीक है। घोस्ट जिसका नाम सुनकर हमारी रूह कांप जाती है या हमको डर लगने लगता है, ठीक है। भूत और जिन जो है वो कैसी है, अनएक्सप्लेन मिस्ट्री है, मतलब एक रहस्य जिसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे जो रस्किन बॉन्ड के फ्रेंड की स्टोरी है, ठीक है। माई फ्रेंड जिमी हैज ओनली वन आर्म, ही लॉस्ट द अदर व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ऑफ 25. द स्टोरी ऑफ हाउ ही लॉस्ट हिज गुड right arm is a little difficult to believe, but I swear that it is absolutely true. यहाँ पर जो ऑथर है जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है ना, वो बताते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है जिमी, है ना, उसका सिर्फ एक ही हाथ था, है ना। उसने अपना जब मतलब कि उसने दूसरा अपना जो हाथ था वो उसने कब खो दिया था, जब वो 25 ईयर्स का था। ये जो स्टोरी है वो उसी के बारे में कि उसने अपना राइट आर्म जो है, सीधा हाथ जो है वो कैसे खोया, ठीक है, या उसका हाथ कैसे कट गया, है ना। तो ये स्टोरी जो है इस पर बिलीव करना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये जो स्टोरी है वो बिल्कुल सही है। टू बिगिन विथ, जिमी वॉज अ जिन. नाउ अ जिन इजंट रियली अ ह्यूमन लाइक अस. अ जिन इज अ स्ट्रीट creature from another world who has assumed for a lifetime the physical aspect of a human being. स्टार्टिंग मतलब लेखक जो है वो बताते हैं कि जिमी जो है, जिमी कौन था, जिमी एक जिन था, ठीक है। मतलब जिन जो होते हैं वो हमारी तरह नहीं होते, ह्यूमन की तरह नहीं होते हैं, ठीक है। जिन जो है वो स्पिरिट क्रिएचर होते हैं, आत्मा वाले प्राणी होते हैं, आत्मा जिसको कहा जाता है, ठीक है। एंड ऐसा माना जाता है कि वो अनदर वर्ल्ड से आए हैं और पूरे लाइफ टाइम वो मतलब कि ह्यूमन बीइंग की तरह रहते हैं, ठीक है। जिमी वॉज अ ट्रू जिन. जिमी जो था वो सच्चा जिन था, है ना। एंड उसको गिफ्ट के रूप में मिला था, मतलब कि उसका आर्म जो था, है ना, उसको जिन से गिफ्ट मिला था कि उसका आर्म जो है वो जितना चाहे उतना उसको लंबा कर सकता है अपने हाथ को, ठीक है। वो उसका हाथ जो था उसको ऊपर स्पेस तक ले जा सकता था, दीवारों के ऊपर तक ले जा सकता था, ग्राउंड में कहीं भी कितनी भी दूरी तक के उसको फैला सकता था, ठीक है। एंड ऑथर बोलते हैं कि मैंने उसको एक बार मतलब कि उसके हाथ को स्ट्रेच हुआ देखा मैंगो ट्री के ऊपर तक, उसके टॉप तक के उसके अपने हाथ को लेकर गया था, और जो राइप मैंगोज थे वहां से उसने उसकी हेल्प से तोड़े थे, क्योंकि जिमी को मैंगो बहुत ज्यादा पसंद थे. इट वॉज ड्यूरिंग द हाफ टर्म एग्जामिनेशन दैट आई स्टम्बल्ड ऑन जिमीज सीक्रेट. वी हैड been sat a particularly difficult algebra paper, but I had managed to cover a couple of sheets with correct answers and was about to forge ahead on another sheet when I noticed someone's hand on my desk. ऑथर बताते हैं कि ये हाफ टर्म एग्जामिनेशन के समय की बात है ना, जब मुझे जिमी का सच पता चला था, उसका रहस्य पता चला था। उस समय मतलब कि एक हम लोगों के लिए एक डिफिकल्ट पेपर सेट किया गया था, अलजेब्रा का पेपर, ठीक है। मैंने जैसे तैसे मैनेज करके 2 शीट कवर की, ठीक है। एंड अगले उसमें मैं करने ही वाला था, तभी मैंने अपने डेस्क पर एक हाथ नोटिस किया. एट फर्स्ट टाइम आई थॉट इट वॉज द इन्विजिलेटर्स. ऑथर बोलते हैं कि स्टार्टिंग में तो मुझे लगा पहले कि ये इन्विजिलेटर का हाथ है, ठीक है, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो मेरे राइट साइड कोई नहीं था. फिर मुझे लगा कि ये पीछे वाले बच्चे का हाथ होगा, ठीक है। तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे वाला बच्चा अपना पेपर करने में मगन था, ठीक है, उसके हाथ उसी के पास थे. थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरा वो जो हाथ है ना, मेरी डेस्क पर, उसने मेरी आंसर शीट को पकड़ लिया है ना, और वो खुद मतलब कि सॉल्व कर रहा था, ठीक है। एंड थोड़ी देर के बाद वो हाथ है डेस्क के नीचे से फ्लोर के ऊपर से होते हुए मतलब नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ठीक है। जब वो नॉर्मल लेंथ उसकी हो गई, उसके बाद मैंने देखा कि वो जो हाथ था या उसका जो ऑनर था, ठीक है, वो व्यक्ति था जो कि खुद अलजेब्रा में अच्छा नहीं है, उसको भी अलजेब्रा नहीं आता था, ठीक है. आई हैड टू राइट आउट माई आंसर्स अ सेकेंड टाइम, बट आफ्टर द एग्जाम आई वेंट स्ट्रेट अप टू जिमी. मुझे मतलब कि मेरे जो आंसर्स है वो सेकेंड टाइम लिखना पड़े. एग्जाम के बाद मैं सीधे जिमी के पास गया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारा ये गेम पसंद नहीं आया, है ना, और उसको धमकी दी कि मैं तुम्हारा जो सच है वो सभी को बता दूंगा. तो जिमी ने मुझसे विनती की कि तुम मुझे ये मतलब कि ये किसी को मत बताना, ठीक है, ये वाला रहस्य,
ऐसा जिमी ने ऑथर से कहा। ठीक है, मैं खुद अपनी हेल्प कभी नहीं कर सकता, तो मैं जब भी आप तुमको जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो तुम्हारी इच्छा होगी वो मैं पूरी करूंगा। ठीक है, तो ऑथर ने क्या किया, उसके बहकावे में आ गया ऑथर और जिमी को अपना फ्रेंड बना लिया। ठीक है, और वो दोनों जो थे मतलब कि जो भी जरूरत पड़ती थी उसकी मदद करता था कौन, जिमी। ठीक है, अब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। नाउ द ट्रबल with all jeans is that they have a weakness for women with long black hair. Jimmy couldn't resist touching and stalking long black hair. अब जो है वो सारे जिन जो होते हैं उनके साथ एक परेशानी होती है कि उनको लंबे बाल वाली जो महिलाएं होती है वो उनकी कमजोरी होती है। ठीक है, जिन की, है ना। तो जिमी जो है वो कभी भी लंबे बाल वाली लेडी या गर्ल को देखता था, है ना, तो उसके लॉन्ग हेयर को टच किए बिना वो नहीं रह सकता था। ठीक है, तो बालों को टच करने की सबसे अच्छी जगह उनके लिए क्या होती थी, सिनेमा। ठीक है, तो सिनेमा जाकर वहां बैठता था, तो वहां पर कई सारी गर्ल्स, कई सारी वुमेन्स आती थी। ठीक है, विमेन आती थी, तो उनको देखकर वो क्या करता था, अपने हाथ को स्ट्रेच करता था और अपनी उंगलियों की मदद से वो बालों को टच करता था। ठीक है, जब कभी भी किसी गर्ल को यह एहसास होता था कि मेरे बालों को कोई टच कर रहा है, तो जिमी का हैंड जो है वो क्या हो जाता था, डिसअपियर हो जाता था सीट के पीछे, है ना। और एक जैसे सांप का जो हुड होता है वो नीचे हो जाता है और फन मतलब जिसको बोलते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो स्ट्राइक करने के लिए, अटैक करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। इस तरीके से जिमी का हाथ किया करता था। आफ्टर कॉलेज वी डिड नॉट सी ईच अदर for a few years, and then holidaying in the hills last year I found we were staying in the same hotel. ऑथर बताते हैं कि कॉलेज के बाद हम लोग कई सालों तक के एक दूसरे को हम लोगों ने नहीं देखा या मिले भी नहीं हम एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर हिल्स पर हॉलीडे के लिए ऑथर गया था, वहीं पर उन्होंने देखा कि मतलब कि मैंने पाया कि हम दोनों मतलब कि जिमी और ऑथर दोनों एक ही होटल में रुके हुए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक साथ लंच करेंगे। ठीक है, कहाँ पर, मैन मोटर रोड के नीचे एक ग्रॉसरी मॉल में। ठीक है, आफ्टरनून में मतलब कि लेट हो गए थे आफ्टरनून में, है ना, और मतलब कि नींद भी आ रही थी लंच के कारण। तभी जिमी जो है मतलब नींद से उठा और जिमी को जब मैंने देखा तो मैंने उससे पूछा व्हाट्स रॉन्ग, मतलब क्या हुआ। अप देयर अंडर द पाइन ट्रीज ही सैड जस्ट अबव द रोड, डोंट यू सी देम। जिमी ने मुझसे कहा कि पाइन ट्री के नीचे देखो, वहां रोड के ऊपर। ठीक है, क्या तुमको वो दिखाई नहीं देते, ऐसा करके उसने पूछा। तो मैंने कहा, मतलब ऑथर ने कहा, आई सी टू गर्ल्स, मतलब मुझे दो लड़कियां दिखाई दे रही है, मुझे दो लड़कियां दिखती है। ठीक है, सो व्हाट, तो क्या। फिर वो जो जिमी है वो बोलता है कि लेफ्ट वाली जो है ना, उसके बाल तुमने नोटिस नहीं किए, ऐसा बोलते हैं, ऐसा जिमी या जिन बोलता है। तो ऑथर क्या बोलता है कि हाँ उसके तो बहुत सुंदर लंबे बाल हैं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम उसको ग्रिप कर सकते हो, ऐसा उसको ऑथर ने कहा। ठीक है, तो वो मतलब कि जो हिल साइड है वहां से अपने हाथ को मतलब कि फैलाते हुए वो उस लड़की तक के लेकर गया। प्रेजेंटली आई सॉ द हैंड इमर्ज फ्रॉम सम बुशेस नियर द गर्ल्स एंड देन कॉशियसली मेक इट्स वे टू द गर्ल विद द ब्लैक ड्रेसेस। ठीक है, फिर जिमी ने क्या किया, जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैंने देखा कि उसका हाथ जो है वो झाड़ियों से होते हुए मतलब कि लड़की तक के पहुंचा। ठीक है, उसने मतलब बहुत सावधानी से उसके बालों को टच किया। वो जो जिमी है उसके बालों में मतलब इतना ज्यादा खो गया था कि उसको जो ब्लोइंग हॉर्न है, हॉर्न बजता भी सुनाई नहीं दिया। और ये जो हॉर्न था वो किसका था, एक ट्रक आ रहा था बहुत स्पीड से, है ना, वो हॉर्न बजा रहा था। जिमी सॉ द ट्रक बट There wasn't time for him to shrink his arm back to normal. जिमी ने ट्रक देखा लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने आर्म को या अपने हाथ को श्रिंक कर ले, ठीक है, या नॉर्मल साइज में लेकर आ जाए। ट्रक जो था वो फुल स्पीड में उसके हाथ पर से मतलब उस हाथ पे टकराया तेजी से। ठीक है, तो उसका हाथ जैसे कि एक अजगर नहीं रहता है, घायल हो जाता है, इसी तरीके से उसका हाथ भी घायल हो गया क्योंकि बहुत लंबा कर लिया था उसने। By the time the truck driver and I could fetch a doctor, the arm had shrunk to its ordinary size. We took Jimmy to hospital where the doctors found it necessary to amputate the arm. क्या हुआ कि ट्रक ड्राइवर और मैंने तुरंत मतलब कि डॉक्टर के पास लेकर गए, किसको, जिमी को, और वो जो हाथ था वो थोड़ी देर बाद ऑर्डिनरी साइज में हो गया। ठीक है, हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने उसके हाथ को तुरंत मतलब काटने का कहा। ठीक है, और ट्रक ड्राइवर
मतलब बार बार इंसिस्ट करता रहा, डॉक्टर से बोलता रहा कि ये जो हाथ था वो 30 फीट लॉन्ग था, ठीक है। लेकिन डॉक्टर, पुलिस, सबको ये लगा कि ये इसने ड्रिंक कर रखी और इसलिए ये ऐसा कह रहा है, क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं कर सकता था। सम वीक्स लेटर आई आस्क्ड जिमी, कुछ सप्ताह बाद मैंने जिमी से पूछा, व्हाट आर यू सो डिप्रेस्ड, तुम इतने ज्यादा डिप्रेस क्यों हो, है ना। यू स्टिल हैव वन आर्म, तुम्हारे पास अभी भी एक हाथ है ना। हो सकता है जो तुम उस हाथ से करते थे वो इस हाथ से भी कर सको, है ना। आई नेवर ट्राइड टू फाइंड आउट, तो वो बोलता मैंने कभी ऐसा मतलब कोशिश ही नहीं की कि इस हाथ से मैं कर सकूं, ठीक है, कभी ट्राई नहीं किया, है ना। फिर वो बोलता है कि अब मुझे ट्राई, मतलब अब मैं ट्राई करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई नाउ, अब मैं ट्राई करने वाला भी नहीं हूँ ऐसा, ठीक है, ऐसा बोलता है जिमी। He is of course still a jinn at heart, and whenever he sees a girl with long black hair, he must be terribly tempted to try out his one good arm and stroke her beautiful tresses. अभी भी जो जिमी था, है ना, उसका हार्ट जिन का ही था, ठीक है। एंड जब कभी भी वो गर्ल को देखता था लंबे बालों वाली, तो वो उसकी इच्छा होती थी कि वो अपने हाथों से उसको टच करे, ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करता था। लेकिन उसने एक सबक सीखा था, ठीक है, और वो यही बोलता था कि ह्यूमन ज़्यादा बेटर है, ठीक है, हम लोगों से अच्छे ह्यूमन है, ठीक है। हमको किसी मतलब जिन जो है या कोई भी गिफ्ट प्रदान किया जाता है, या जिन मतलब जो भी कर सकता है, जीनियस जो भी कर सकता है ना, तो चाहे वो कुछ भी कर सके, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो ज़्यादा बेटर है हम लोगों से, ऐसा उसको सबक मिला था, इसलिए उसने कभी भी ट्राई नहीं किया ऐसा, ठीक है, उसको सबक लग गया था। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।